ओके, है बेटा द बुक इज वॉज रिटन बाय हर। सो देखो द बुक वॉज रिटन बाय हर, तो ये बाई का यूज क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है? उसके द्वारा लिखी गई है ना बेटा? तो ये बाई, हाँ तो बाई मतलब होता है बेटा किसी के द्वारा। जैसे मैंने, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपसे। अगर मैं कहूँ कि मैं बाइक है मेरे पास में और इस बाइक से मैं आ रहा हूँ, ठीक है, एक बाइक से मैं आ रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा? बाई दी बाइक। ओके बेटा। लेकिन अगर मैं यहीं पे बाइक को हाथ में लेकर के, मैं यहाँ पे हूँ, हाथ में लेकर के बाइक को पकड़ के लेके आ रहा हूँ, तो वो उसके लिए क्या लगाऊंगा? विद द बाइक। क्या कहूंगा? क्योंकि बाइक को साथ साथ में लेके आ रहा हूँ। और अगर मैं बाइक पे बैठ करके आ रहा हूँ तो बाय द बाइक। ओके बेटा। जैसे हम ट्रेवल करते हैं ना बेटा, तो ट्रेवल में क्या करते हैं? हम कहते हैं बाय द ट्रेन। क्या कहते हैं? बाय द ट्रेन कहते हैं। ओके बेटा? तो बाय द ट्रेन कहते हैं या विद द ट्रेन कहते हैं? विद द ट्रेन नहीं कहते हैं ना। विद द ट्रेन मतलब क्या होता है कि हम नीचे उतर रहे हैं और ये ट्रेन है मेरी, और यहाँ पे हम ट्रेन को यहाँ पकड़े हुए हैं और ट्रेन के साथ में लेके आ रहे हैं अपने। ठीक है? तो ऐसा नहीं होता बेटा। तो विद का यूज हम कहा करते हैं बेटा? जब हम किसी चीज को साथ में लेके, जैसे हम साइकिल से, हम कभी कभी आप स्कूल जाते होंगे, तो साइकिल पे उतर करके आप साइकिल को साथ में लेके आते होंगे, तो वो होता है विद द बाइसिकल। ओके। लेकिन अगर साइकिल पे हम चढ़ के आ रहे हैं तो वो क्या था? बाय द बाइसिकल। ओके बेटा? तो इसलिए यूज करते हैं। अब हम बाई का यूज कहाँ कर रहे हैं? जैसे हमने कहा ये बुक जो है वो इसके द्वारा लिखी गई है, तो बाई हर। ठीक है? ओके बेटा? तो बाई हर। विद का यूज करते हैं। विद इज यूज विद द इंस्ट्रूमेंट और टूल्स के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, ही कट इट विद अ नाइफ। देखो यहाँ पे विद अ नाइफ है ना बेटा, कि किससे कटा बेटा? चाकू से। ओके, नाइफ से कटा। ही कट इट, वह इसको काटा किसे बेटा? नाइफ से काटा। तो देखो नाइफ क्या है? उसके साथ में है ना बेटा। किसके यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट और टूल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा? किसके लिए? इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और टूल्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? सो ही कट इट विद अ नाइफ। तो विद अ नाइफ मतलब होता है बेटा कि चाकू को लेकर के, चाकू के साथ काटा। ठीक है? ओके। आप अब कहीं अगर अगर ये फ्रॉम लगाएंगे बेटा तो फ्रॉम गलत हो जाएगा। ओके। तो फ्रॉम का यूज नहीं कहेंगे, बाई का यूज नहीं करेंगे। हम कहते हैं ना, अगर हम केक लाते हैं तो कहते हैं ही कट द केक बाई नाइफ। तो बाई नाइफ करोगे तो ये गलत हो जाएगा बेटा, यहाँ बाई का यूज हम नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? तो बाई का यूज मुझे बिल्कुल नहीं करना है, मुझे विद का यूज करना है। अंडरस्टैंड? ओके। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, कॉमन प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ। देखो मैंने आपको इन फ्रंट ऑफ बताया ना बेटा। नेक्स्ट टू, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन फ्रेज। ये सारे कॉमन फ्रेज की एग्जाम्पल होते हैं बेटा। ठीक है बेटा? तो कॉमन फ्रेज के एग्जाम्पल क्या क्या है? इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इन स्पाइट ऑफ के अलावा, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू। हम कहते हैं ना इन एडिशन टू, मतलब अगर कोई वर्क कर रहा है और उसकी जगह कोई और नहीं, वो आया नहीं उस दिन, तो हम इसकी जगह किसी और को जगह दे देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं इन एडिशन टू। ठीक है? बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि। ठीक है? बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। ठीक है बेटा? इन इंस्पाइट ऑफ के अलावा ये भी होता है। नेक्स्ट टू मतलब बाद में होता है। ठीक है बेटा? तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, जनरल सी चीजें हैं। तो कॉमन फ्रेज ही में आते हैं। अब हम करते हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज का तब तक आएगा नहीं। सी इज सी इज फाउंड चॉकलेट्स। बोलो बेटा। सी इज फाउंड, वह पाई गई, चॉकलेट। तो बताओ चॉकलेट क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? मैं ऑप्शन दूं? चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। बाई, बाई, विथ, टू। तीनों में से बताओ कौन सा होगा? टेल मी इन थ्री। विथ। क्यों विथ बेटा? क्योंकि चॉकलेट उसके हाथ में था ना बेटा। तो यह क्या हो जाएगा? ही फाउंड विथ चॉकलेट। ओके बेटा? अब देखो, ही वेंट द पार्क यस्टरडे। तो कहा, तो क्या लगाएंगे बेटा? ऑप्शन दो मैं, इन द पार्क, टू द पार्क, या इन टू द पार्क। चलो बताओ बेटा क्या हो जाएगा?
ही वेंट इनटू द पार्क, इनटू मीन्स होता है में बेटा। ही वेंट वह गया, पार्क में, स्टडी मीन्स क्या होता है बेटा? बीता हुआ कल, ठीक है। तो इसका मतलब बीते हुए कल में वो कहाँ गया था बेटा? पार्क में गया था। ओके, तो ही वेंट टू द पार्क यस्टरडे, ये हो सकता है। इनटू मतलब हमने क्या बताया था बेटा? इनटू मतलब होता है बेटा कि कोई चीज अगर, हाँ, बाहर से अगर अंदर एंटर कर रही है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? इनटू का यूज करेंगे। ओके बेटा, तो आप पार्क को इस तरीके से मत देखिए। ही वेंट, वह गया, अगर हमने कहा कि वो पार्क में प्रवेश कर रहा है, मैं पहले से वहां हूं, तो मैं इनटू का यूज करता। ही वेंट अगर वैसे होता तो पार्क को गया ना, कि पार्क में गया। तो इसमें दो चीज हो सकता है, या तो इन हो सकता है, इन द पार्क, या टू द पार्क। ओके बेटा, वैसे टू द पार्क लगाना है, सही हो जाएगा। वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे। ओके, द बुक इज द टेबल, तो आपको सबसे पता है, अगर इन द टेबल कहें, इन, ऑन, ठीक है, या अबव, तो देखो बेटा, हम अगर देखो, अगर हम इन कहते बेटा, इसका मतलब ये होता कि टेबल जो है, आम जो बुक है बेटा, वो टेबल के अंदर है। कहाँ है बेटा? टेबल के अंदर, यहाँ अंदर है, टेबल के अंदर है। अगर मैंने इनटू बोला तो बाहर से कोई टेबल, कोई आया है ऐसे करके, कूदा है कोई, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम इसको ऑन करेंगे बेटा। ऑन मीन्स होता है पर, ऑन मीन्स क्या होता है? पर। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, कोई चीजें अगर किसी चीज के ऊपर रखी हो तो क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ऑन क्या हो जाएगा? आई विल मीट यू, मैंने बताया टाइम के लिए क्या लगाते हैं बेटा? एट, क्या लगाते हैं बेटा? एट लगाते हैं, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। ओके बेटा, द कैट इज हाइडिंग द बेड, बताओ बेटा। कैट जो है बेटा, वो हाइडिंग है इन द बेड। अगर हम कहेंगे इन द बेड, इसका मतलब बेड के अंदर जो जगह होती है उसके अंदर घुसी हुई है, या फिर अंडर द बेड बेटा। क्या होगा बेटा? अंडर, क्या होगा बेटा? बिल्ली जो होती है बेटा, वो बेड के अंदर छुपती है, बेड के नीचे जाती है ना, कि अंदर चली जाती है? हाँ, अंदर नीचे छुपती है ना, तो अंडर द बेड। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। ही हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क। अब बताओ बेटा, 2015, मैंने आपको बताया था टाइम के लिए क्या हो जाएगा बेटा? सिंस तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक, सिंस और फॉर। अच्छा, सिंस और फॉर मैंने तो बताया ही नहीं आपको अभी बेटा। हाँ, 2015 मैंने बोला था, कोई अगर डेट रहेगा बेटा तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? हाँ, क्या लगेगा बेटा? एट या इन, बताइए मुझे, कंफर्म करिए। ही हैज बीन, एक मिनट पीछे चलते हैं। हमने कहा इसको पढ़ा था? इसको मैंने पढ़ा था आगे, और आगे बढ़ते हैं। डेट था उसमें ना, यहाँ पे क्या लगा था बेटा? इन 2024, क्या लगा बेटा? यहाँ पे इन है ना बेटा, इन 2024। तो आप क्यों कह रहे हो बेटा एट? क्या बेटा? बेटा डेफिनेटली सिंस, सुनो बेटा, सिंस और फॉर का यूज, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सिंस और, सिंस का यूज जो होता है बेटा, वो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो फॉर होता है बेटा, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ओके बेटा, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जो मुझे पॉइंट तरीके से पॉइंट पता है। जैसे मैंने कहा 2024, तो मुझे हाँ पता है कि 2024 होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि वो 10 सालों से बीमार है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया बेटा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए लगाऊंगा फॉर। क्या लगाऊंगा? लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइम पता होगा तो उसके लिए मैं लगाऊंगा सिंस। ओके बेटा, तो आप इसका भी डेफिनेटली आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये है तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम एंड इन भी होगा बेटा। अभी तो हम इनका ही यूज करेंगे,
ही हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क इन, क्या हो जाएगा बेटा? इन, हाँ, ठीक है। और अगर आप सिंस लगाना है यहाँ पे, सिंस वाला ऑप्शन है, तो आप सिंस भी का यूज कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अब हमसे पूछोगे सर आप क्या लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लगाते बेटा, जैसे ये ही हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क, कि वो जो है वो न्यूयॉर्क में रह रहा है 2015 में, तो हम इन नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं सिंस। सिंस मीन्स होता है से, और 2015 से वो रह रहा है, तो हम सिंस का यूज करते हैं, ओके बेटा। ओके, मेरे अकॉर्डिंग हम सिंस लगाएंगे, लेकिन आप इन लगाएंगे, तो इन आपको इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो इन आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई काफी लंबे टाइम से रह रहा है वहां पे, तो उसके लिए आप सिंस का यूज करेगा, ठीक है बेटा। ओके, लेकिन अगर मैं यहीं पे दे दूं कि वो 10, जैसे जैसे मैं दे दूं यहाँ 10 सालों से रह रहा है, ठीक है, 10 ईयर्स कह दूं, मैंने कहा ही हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क 10 ईयर, तो क्या लगाओगे बेटा? फॉर 10 ईयर, ओके बेटा, क्या लगाएंगे? फॉर 10 ईयर, ओके। मैंने कहा मैंने कहा सी सैड हर फ्रेंड्स ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, क्या हो जाएगा बेटा? सी सैड हर फ्रेंड्स ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट चल रहा था, वो बैठ गई, कहाँ बैठी बेटा? हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के, बताओ बेटा क्या होगा यहाँ पे? आ ऑन हर फ्रेंड, बताओ बेटा ऑन हर फ्रेंड्स होगा क्या? हाँ, कॉन्सर्ट चल रहा था, एक कॉन्सर्ट चल रहा था बेटा, एक कॉन्सर्ट चल रहा था बेटा, और ये कॉन्सर्ट में सी सेट वो बैठ गई, कहाँ बैठ गई बेटा? ऑन हर फ्रेंड ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। तो आप, अच्छा आप इसको पढ़ रहे हो बेटा, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है? क्या सेंटेंस आपको सही लग रहा है? मैं मान लो कोई चीज लगाता हूँ, मैंने कहा इन लगा दो, चलो मैं इन लगा दू, सी सैट इन हर फ्रेंड, कि वो आप कि अपने फ्रेंड के अंदर बैठ गई, या फिर आप अगर हम कहें तो क्या ऊपर बैठ गई, ये सारी चीजें क्या होगी बेटा? ये सारी चीजें गलत होगी। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा था? सी सैट, सी सैट, ठीक है, वो बैठ गई, ठीक है। हाँ, अगर हम कह देंगे बिसाइड, क्या कहेंगे बेटा? हाँ, या इन फ्रंट, फ्रंट नहीं बेटा, बिफोर, मैंने आपको बताया था ना बेटा, बिफोर। तो आप यहाँ पे सी सेट बिफोर हर फ्रेंड्स, कि वो अपने फ्रेंड्स के सामने बैठ गई, ओके बेटा। या फिर बिसाइड मीन बगल में बैठ गई, तो आप बिसाइड का यूज करो, या फिर बिफोर का यूज करो, ओके बेटा, समझ गए? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? ही पेंटिंग, द पेंटिंग वॉज डन अ फेमस आर्टिस्ट, हाँ, किसका बेटा? बाई, ओके बेटा, के द्वारा ना, कोई चीज किसी चीज की, जैसे रिटन बाई था ना, तो ये क्या है? पेंट बाई, ओके बेटा। ही जम्प द रिवर टू सेव द चाइल्ड, वर्ब कहाँ बताया बेटा? ही जम्प इन द रिवर, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, इन द रिवर, ऑन द रिवर, या इनटू द रिवर, बोलो बेटा। अगर इन कहेंगे बेटा, इन, इन मीन्स होता है पूरी नदी के अंदर पूरा कूदा, ओके बेटा। ही जम्प्ड इन द रिवर टू सेव द चाइल्ड, या फिर अगर मैं कहूँ इनटू द रिवर, इसका मतलब आपको मैं बताऊं, जब, बेटा मेरी बात सुन, मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा, जब कोई चीजें बाहर से अंदर को प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो हम उसके लिए इनटू का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा? क्या यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। इनटू का मतलब भी में होता है बेटा, ओके, मैंने अभी इसके पहले बताया था ना इनटू का यूज। और इन का मतलब है जो चीज पहले से है बेटा, अगर मैंने कहा कि वो नदी में डूब गई, तो हमने कहा इन द रिवर, इन द रिवर, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी में थी। लेकिन अगर मैंने बोला कि ही जम्प, वह कूदा, कहाँ कूदा बेटा? हम कहेंगे इनटू द रिवर, कहाँ कूदा बेटा? नदी में कूदा,
क्योंकि बाहर से चीजें कहाँ जा रही है, कहाँ बाहर से चीजें अंदर जा रही है ना, बाहर से कोई चीजें अचानक अंदर आती है तो हम क्या कहते हैं, इनटू द रिवर। ही जंप इनटू द रिवर टू सेव द चाइल्ड। आप इनका यूज मत करिएगा बेटा, इनका यूज क्या होता है, गलत होता है, अंडरस्टैंड बेटा? ओके। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा है कि बाथिंग कर रहा है वहां पे, तो आप कहोगे या इन द रिवर, ही इज बाथिंग इन द रिवर, ठीक है, वो नदी में नहा रहा है, अंडरस्टैंड? तो इन, क्योंकि वो पहले से मौजूद है वहां पे ना, तो हम इनका यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट बेटा, दे दे अराइव्ड द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। तो क्या हो जाएगा, दे अराइव, बताओ बेटा, इन द एयरपोर्ट, ऑन द एयरपोर्ट, टू द एयरपोर्ट, बोलो बेटा। ऑन। हम्म। इनका यूज जो पहले मौजूद होता है वो होता है। ऑन का यूज कहाँ करते हैं बेटा, ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं? ऑन का मतलब होता है पर। मैंने कहा पर, डेज और डेट के लिए होता है ना, तो पर का यूज, पर यहाँ पे होगा ऑन द एयरपोर्ट, कि वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया। जैसे दरवाजे पे कोई खटा तो हम हमने कहा एट द डोर, मैंने बोला था ना एट द डोर। और क्या, ऑन द डोर हम कहे थे क्या, कि दरवाजे में बैठ, हम क्या कहेंगे बेटा, ही अराइव्ड टू द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या दिया बेटा, यहाँ पे टाइम दिया है, जस्ट इन टाइम, समय से। तो डेट और टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, किसका? तो दे अराइव्ड ऑन द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। ओके बेटा। नेक्स्ट। यस। आई यूजुअली गो टू बेड। आई यूजुअली गो टू बेड मिडनाइट। बताओ बेटा, टाइम के लिए, मिडनाइट के लिए क्या लगाते हैं, मॉर्निंग के लिए मैं क्या लगाता था, इन द मॉर्निंग। एट एट I usually go to the bed at midnight. Very good. At midnight. Okay, beta? The car drove. The car drove the tunnel. क्या हो जाएगा बेटा? हाँ क्या बेटा, नहीं बेटा, द कार ड्रूव, कार जो है वो डूब गई कहाँ पे, टनल में। तो क्या, इनटू द टनल या इन द टनल? इन द टनल, क्योंकि क्योंकि वो बाहर से अचानक, क्योंकि बाहर से अचानक नहीं ना कूदी होगी बेटा यहाँ पे। ये तो धीरे से पहले आकर के टनल में गिरी होगी, तब तो धीरे धीरे डूबी होगी। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इन द टनल। कहाँ पे हो गई बेटा, कहाँ पे डूब गई, टनल में डूब गई, ठीक है बेटा। ओके। ही अप्लाउज्ड हिज मिस्टेक। क्या हो जाएगा बेटा, इन, अरे मतलब वह क्षमा मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है बेटा, अपनी गलतियों के लिए। तो क्या हो जाएगा, फॉर हिज मिस्टेक। फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए, क्या होता है बेटा, के लिए। ओके बेटा। सी इज द टॉप ऑफ हर क्लास। बताओ बेटा, सी इज, सी इज इन द टॉप ऑफ हर क्लास। सी इज एट द टॉप ऑफ, ठीक है। ओके बेटा। पहले स्थान पे है ना, जगह, अच्छा प्लेस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, प्लेस के लिए, प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन या एट, बोलो बेटा, किसका यूज करते हैं? सी इज इन द टॉप ऑफ हर क्लास, या सी इज एट द टॉप ऑफ हर क्लास, तो एट का यूज करना इज गुड। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, या ऑन द गार्डन, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, गार्डन में खेल रहे हैं ना, मतलब बड़ा सा गार्डन है, उस गार्डन के अंदर खेल रहे हैं ना बेटा, तो ये इन द गार्डन। ओके बेटा, पहले से है, वेरी गुड। ओके बेटा, नेक्स्ट आते हैं। द बुक वॉज रिटेन, रिटेन बाय, वेरी गुड। ही वॉज पनिस्ड फॉर हिज बिहेवियर। नहीं बेटा, उसको पनिश किया गया उसके बिहेवियर के लिए, है ना, है ना, फॉर हिज बिहेवियर। दे आर ट्रेवलिंग
बताओ बेटा, ट्रेवलिंग कैसे ट्रेवल कर रहा है? बाई ट्रेन। ठीक है, दे आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। ओके बेटा, विद ट्रेन मत कह देना। द स्टोर इज ओपन मंडे और फ्राइडे। बताओ क्या बेटा, करेक्टली बताइए। हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे डे के लिए हमने क्या लगाया था बेटा? द स्टोर इज ओपन ऑन मंडे टू फ्राइडे। ऑन का यूज, ठीक है बेटा। आप लोगों ने पीछे लग रहा है ध्यान नहीं दिया है। सी इज रिस्पॉन्सिबल। क्या हो जाएगा बेटा? सी इज रिस्पॉन्सिबल। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फॉर हैंडलिंग, फॉर इसके लिए। ओके, ठीक है बेटा। वी विल वेट, वी विल वेट यू एट द एंट्रेंस। बताओ बेटा, वी विल वेट फॉर यू। ओके बेटा, फॉर यू एट द एंट्रेंस। दे आर प्राउड, दे आर प्राउड। हाँ, दे आर प्राउड ऑन देयर अचीवमेंट। वो गर्व कर रहे हैं किसके लिए बेटा? नहीं बेटा, इन और ऑन के यूज आप समझने क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, दे आर प्राउड, उनको बहुत ज्यादा गर्व है ऑन देयर अचीवमेंट्स। ऑन द मीटिंग इज कॉल्ड इट टुमारो। क्या हो जाएगा बेटा? एट टुमारो। सी इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, वह बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है फ्रेंच सीखने में, या फ्रेंच सीखने के लिए। तो क्या इसके लिए हम फॉर का भी यूज करेंगे? और क्या यूज करेंगे बेटा? सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। ठीक है बेटा, फॉर और इन। ठीक है। दे लिव, आप जानते हो कहाँ पे बेटा? इन लंदन। कि वो अब लंदन में रह रही है। ठीक है बेटा, इनका यूज। ही वॉज absent, ही वॉज absent द मीटिंग यस्टरडे। क्या हो जाएगा? ही वॉज absent, वो absent थी कहाँ पे? जो कल मीटिंग हुई थी, मीटिंग से। ठीक है, या मीटिंग में, या इन द मीटिंग। ठीक है, ही वॉज absent इन द मीटिंग। द गिफ्ट इज माई सिस्टर। क्या हो जाएगा बेटा? द गिफ्ट इज, द गिफ्ट इज फॉर माई सिस्टर। फॉर, सी स्माइल्ड मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम। क्या हो जाएगा बेटा? नहीं बेटा, क्या हो जाएगा बेटा? ऑन, क्या इन द रूम? सी स्माइल इन मी। इन तो नहीं होगा, ऑन तो नहीं होगा, ऑन मी नहीं होगा बेटा। एट, सी स्माइल एट मी, एट फ्रॉम नहीं बेटा, फॉर मी, फॉर मी फ्रॉम अक्रॉस द रूम। ही इज अफ्रेड। एक काम करता हूं मैं, आपको ये देता हूं मैं होमवर्क। ओके बेटा, क्योंकि मैं अगर सारी चीजें बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैं आपको ये देता हूँ होमवर्क। आप एक काम करिएगा, ये सारी चीजें आप होमवर्क करिएगा। आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, और मैं और भी दिखा देता हूँ उसका। ठीक है, स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट, इसका ले लीजिए। नेक्स्ट, इसका। नेक्स्ट। अब बेटा, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने कल बोला था ना आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लर्न भी कर लीजिएगा बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 है बेटा ये। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। ये इडियम्स अबाउट नेचर्स, और नेचर्स के बाद हम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद से फिर अलग अलग जो भी चीजें आती रहेगी मैं आपको कराता रहूंगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको
हाँ बेटा। जी, और इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है? इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ भी लीजिएगा ताकि आपको फिर ये अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। ओके बेटा? ओके? ओके बेटा। सो नाउ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके? ओके, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। आप लोग लर्न करिएगा और देखिएगा अगर कोई छूट गया हो या फिर कोई हम लोग की मिस्टेक से अगर कुछ और लिख गया हो तो आप उसको सही करके मुझे कल एक बार बताइएगा। ओके बेटा? ओके, तो सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।